सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सेंटेंस सेंटेंस में हमारा पार्ट वन था। सेंटेंस का आप लोगों को बताए थे कि सेंटेंस में आप लोगों को दो पार्ट में करके हम पढ़ाएंगे। तो आपका पहला पार्ट सेंटेंस का जितना जरूरत है उतना आप लोगों को पढ़ा के समाप्त कर दिए हैं। ठीक, आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे हम रिमूव टू यानी या उसको रिमूवल टू भी बोलते हैं। तो उसके पहले आप लोग को हम सेंटेंस पढ़ाए, नाउन पढ़ाए, एडजेक्टिव पढ़ाए, प्रोनाउन पढ़ाए और कुछ कुछ भाग कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताए पीछे। तो एक बात बता दें, रिमूव टू पढ़ने के लिए एडजेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो आपसे गुजारिश है कि आप जाकर एडजेक्टिव की क्लास जरूर देखें ताकि आप लोगों को रिमूव टू एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में यह भी आता है। इससे भी एक तो क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे रिमूव टू। एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी टॉपिक को आप एक बार में समझना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को आप एक बार में समझना चाहते हैं, उसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठाना चाहते हैं, तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि माइंड एकदम अस्थिर करके पढ़ना होगा और एकदम बारीकी से चीजों को समझना होगा, एकदम ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। नहीं तो क्या होगा कि बाद में फिर समझ नहीं आएगा। तो जो एक बार चीजें छूट गई तो दोबारा वापिस उसको लाना, उसको समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हम आपसे ये कहेंगे, आप ये मान के चलिए कि रिमूव टू हम आपको ये फर्स्ट और लास्ट है आपका रिमूव टू पढ़ना, फर्स्ट और लास्ट है। क्योंकि अगर इस बार आप समझ नहीं पाइएगा तो आप अगले बार भी आप समझ नहीं पाइएगा, और ये जो समय है हमारा, इसको दोबारा आप नहीं ला सकते हैं। ये जो समय है ये दोबारा फिर नहीं आ सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि हम एकदम लास्ट बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बार और लास्ट बार हम रिमूव टू पढ़ रहे हैं। जैसे कि सुनिए, मान लीजिए हमको पटना से गया जाना है और लास्ट ट्रेन बची है, तो आप क्या कीजिएगा? चाय पीने चलिएगा? नहीं, आप ट्रेन धरिएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप जानते हैं कि उसके बाद ट्रेन नहीं है, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो हमारा जरूरी क्या है? ट्रेन पकड़ना। तो उसी तरह है कि समझिए कि हम लोग को रिमूव टू पढ़ना है और ये आखिरी बार है। इसके बाद फिर हम लोग को रिमूव टू पढ़ने के लिए आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग का रिमूव टू पढ़ना एकदम क्या है, लास्ट बार है, और इसके बाद रिमूव टू हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो ऐसे पढ़िए ताकि आप लोगों को, अगर आप लोग सीरियस होकर पढ़िएगा तो आप लोग को समझ आएगा एकदम अच्छे तरीके से और माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अगर आप लोग सीरियस होकर नहीं पढ़िएगा तो माइंड में हमेशा नहीं बैठेगा। तो चलिए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं रिमूव टू। इसको क्या कहते हैं? रिमूवल टू भी कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए किस चीज की समझ होनी जरूरी है? पहला आपको बता दें नाउन की, दूसरा प्रोनाउन की और तीसरा एडजेक्टिव की। ये तीनों की समझ आपको होनी चाहिए, तब आपको रिमूव टू समझ में आएगा। ठीक, जैसे देखिए, रिमूव मतलब क्या होता है? मिटाना या मिटाना। रिमूव मतलब होता है मिटाना, टू यानी भी होता है। रिमूव मिटाना, इरेज करना, इसको क्या होता है? इरेज करना या डिलीट करना रिमूव कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिमूवल टू भी कहते हैं। तो इसीलिए हमारा एक लाइन में डिफिनेशन बनता है कि टू को हटाने की प्रक्रिया को रिमूव टू कहते हैं। टू को हटाने की प्रक्रिया को रिमूव टू कहते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया रिमूव टू। देखिए आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे। जैसे है रिमूव टू, रिमूव मतलब क्या हो जाएगा हमारा? रिमूव, डिलीट, मिटाना। डिलीट मीन्स मिटाना ही ना होता है। दूसरा है हमारा इरेज, मान लीजिए मिटाना। ठीक,
टू मीन्स भी होता है, टू मीन्स भी होता है। ये क्या होता है, नाउन और प्रनाउन। वीडियो बार बार हिल रहा है, अब ठीक हो गया है। देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे थे रिमूव टू, इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल टू भी बोलते हैं। ठीक, रिमूव मतलब क्या होता है हमारा, डिलीट करना या इरेज करना, मिटाना होता है। रिमूव मतलब क्या होता है, मिटाना। ठीक, टू मतलब आप लोगों को पता है भी, या नाउन और प्रनाउन के अगर बाद टू लगता है तो यह किस क्या अर्थ देता है, भी देता है। कॉटन इज ग्रो इन इंडिया टू, यानी कॉटन उगाया जाता है इंडिया में भी, किस चीज में भी, इंडिया में भी मैंने यानी और देशों में भी। ठीक, कॉटन इज ग्रो इन इंडिया टू। उसी तरह आई पहला एग्जांपल। ठीक, ये हमारा इंडिया क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के बाद टू आया है, बोलना कि नाउन के बाद टू आता है तो ये किस कैसा अर्थ देता है, भी देता है। तो वही नाउन के बाद आया है। ठीक, उसी तरह जैसे ये प्रोनाउन, ये क्या है हमारा, प्रोनाउन है। प्रोनाउन जैसे आई लव यू टू, यानी मैं प्यार करता हूं या करती हूं तुमसे भी, मैं प्यार करता हूं तुमसे, मैं प्यार करता हूं या करती हूं तुमसे भी, यानी किसी और से भी। तो ये जो लड़के लोग बोलते हैं या लड़की लोग की आई लव यू टू, तो ये क्या होता है, गलत होता है। तो ये सही क्या होता है, देखिए आई टू लव यू, आई टू लव यू। तो अभी के लिए इतना लिखिएगा ना, तो बता दे रहे हैं आपको। आई टू लव यू, यानी मैं भी तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। मैं भी यानी किसी और से नहीं, मैं भी यानी तुमसे ही। इसका मतलब क्या होता है, आई लव यू टू, यानी मैं
प्यार करता हूं या करती हूं, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी यानी किसी और से भी, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, गलत होता है। लेकिन लोग बोलते हैं लेकिन ये क्या होता है, हमारा गलत होता है। ठीक, तो आज से आप लोग क्या बोलेगा कि कितने लोगों को तो शौक लग गया होगा, या ही बाप, इतने दिन से हम लोग क्या सुन रहे थे। जो सुन रहे हो वही है, ये जो सुन रहे हो वही है, दूसरा नहीं होता है। ये कोई जब ऐसी है तो बोलेगी कहाँ से ऐसी, या ऐसा है तो ऐसा ही ना बोलेगा जी, ऐसा कहाँ से बोल देगा। तो वही है कि आई लव यू टू, यानी मैं प्यार करता हूं तुमसे भी यानी किसी और से भी, समझ लेना इस बात को। तो ये क्या देता है, भी देता है। और अगर नाउन या प्रनाउन के बाद है तो ये किसी कैसा अर्थ देता है, टू भी देता है, आवश्यकता से अधिक। इसको पढ़ने के लिए बताया ना आपको कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जरूरत होती है। जैसे ही इज टू टॉल, ही इज टू टॉल, तो ये क्या है, टॉल हमारा गुण को बता रहा है कि वो लंबा है, अच्छा है, बुरा है, तो ये क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है, उसके पहले टू आया है। ठीक, यह आवश्यकता से अधिक, वह आवश्यकता से अधिक लंबा है। ये क्या है, ही इज टू टॉल। ये रहा हमारा रिमूव टू का। ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन कर लीजिए तो आपको भी आगे चल के पढ़ाना होगा या समझना होगा, तो देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या हम इसको लिखवाए हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, देखिए। जैसे टू को हटाने की प्रक्रिया को, टू को हटाने की प्रक्रिया को रिमूव टू कहते हैं। टू देखिए, एक चीज और ध्यान में रखिए, टू नकारात्मक शब्द देता है। ठीक, और सो हमारा क्या देता है, सकारात्मक। देखिए क्या कर रहा है कि टू को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिमूव टू कहते हैं। ठीक, जैसे टू है, टू कैसा शब्द देता है, नकारात्मक शब्द देता है, और सो सकारात्मक शब्द देता है। क्योंकि हम लोग टू से चेंज करते हैं ना, जो सेंटेंस है हम उसको रिमूव टू में चेंज करते हैं, तो टू के जगह पे सो आता है। अभी रूल नंबर 1 लिखवाएंगे, इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप लोग। इसमें 6-7 रूल है, आप लोग को हम 7 रूल है शायद, उन 7 रूल को एकदम बारीकी से बताएंगे। अभी जैसे आपको समझ आ रहा है, आगे भी आपको वैसे ही समझ में आएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
ये हमारा क्या रिमूव टू, रूल नंबर 1। देखिए रिमूव टू का ये रूल नंबर पहला है। पहला क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद टू आया है, फिर एडजेक्टिव, फिर क्या है टू
और फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक। सब्जेक्ट क्या होता है कि तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है, ठीक। वर्ब कि तो एक्जुलरी वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद टू आएगा, फिर उसके बाद V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक, सेंटेंस में। अब इसको रिमूव टू यानी रिमूव टू में कैसे बनाते हैं, देखिए सब्जेक्ट रहेगा कि तो नाउन या परनाउन रहेगा जो भी, उसके बाद वर्ब आएगा, एक्जुअली वर्ब या मेन वर्ब, ठीक। उसके बाद सो, टू के जगह पे क्या आएगा, सो आएगा, ठीक, सो आएगा। उसके बाद एडजेक्टिव का एडजेक्टिव आएगा, ठीक। इस टू का मतलब, इस टू का क्या आएगा, डेट आएगा, टू का, इस टू का क्या आएगा, डेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और कैसा आएगा, प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्रोनाउन आएगा, ठीक। उसके बाद कैनॉट, कांट आएगा, उसके बाद कुडंट आएगा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ये जगह नहीं था तो इसको ऐसे लिखना पड़ा हमको। देखिए अगर वर्ब में इज एम आर या V1 या V5, इज एम आर V1 V5 यानी प्रेजेंट टेंस आए तो उसके साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, कांट का प्रयोग करेंगे। इज एम आर V1 या V5 प्रेजेंट टेंस आए तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, कांट का। अगर वर्ब वाज वेयर V2 प्लस पास्ट टेंस आए तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, कुडंट का, कैनॉट कुडंट, ठीक। तो अगर इज एम आर आया V1 V5 प्रेजेंट टेंस आया तो कैनॉट का यूज करेंगे। अगर वर्ब वाज वेयर V2 या पास्ट टेंस आया तो कुडंट का यूज करेंगे। इतना समझ लिया आप लोग। सब्जेक्ट नाउन या परनाउन, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब आएगा एक्चुअली वर्ब या मेन वर्ब, ठीक। उसके बाद टू को हटाकर क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रहने देते हैं, फिर इस टू को हटाकर क्या लगाते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन, ठीक। उसके बाद काउंट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद काउंट, फिर कुडंट का और ये प्लस है हमारा, प्लस V1 प्लस फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसको नोट डाउन कीजिए, एग्जांपल देके समझा रहे हैं। अगर बता दिए कि अगर वर्ब इज एम आर वाज वेयर V1 या V5 है या प्रेजेंट टेंस है तो कैनॉट का यूज करेंगे, ठीक, काउंट का यूज करेंगे, ठीक। अगर वर्ब वाज वेयर या V2 या पास्ट टेंस है तो कुडंट का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, कैन कुड, कैनॉट कांट कुडंट का यूज करेंगे। तो इसको, ये रहा हमारा रूल नंबर 1 का स्ट्रक्चर, इसको नोट डाउन कीजिए पहले, तब एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहे हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। एक चीज इधर नोट कर लीजिएगा, देखिए नोट में डाल लीजिएगा कि ये टू का अर्थ क्या होता है, किस चीज में परिवर्तन करते हैं, सो में, और ये टू को किस चीज में, डेट में। बराबर मत डालिए, ऐसे डाल लीजिए कि अगर टू रहता है तो सो का प्रयोग करते हैं, अगर ये टू रहता है तो डेट का प्रयोग करते हैं, वहां पे डेट लगाते हैं। इस टू को हटाकर सो लगाते हैं और इस टू को हटाकर डेट का प्रयोग करते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए पहले।
नोट कर लिए इतना। अभी आप लोगों को बताया ना उस टू का मतलब आई लव यू टू का मतलब बताया ना आप लोगों को कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ तुमसे भी, यानी किसी और से भी हो रहा है। ठीक, तो ये टू क्या है, वो गलत सेंटेंस है, समझ लीजिए। और ये कलयुग है, ऐसा हो ही सकता है कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे भी, या करता हूँ तुमसे भी यानी किसी और से भी। ये कलयुग है, कलयुग में आजकल हो रहा है। तो इस सब चीज से बच के रहना है, इस सब चीज से क्या करना है, बच के रहना है, बर्बाद हो जाइएगा, समझ लीजिए। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना जरूरी नहीं है। पढ़ाई हो जाए पहले, जॉब हो जाए उसके बाद होगी, करना ही है तो। अभी करके क्या कीजिएगा, माँ बाप के पैसों से प्यार करना क्या क्या है वो। अगर ये हम चीज ये खरीदे हैं तो ये किसके, पापा का पैसा है, तो ये किसका हुआ, पापा का। तो पापा के पैसे से गर्लफ्रेंड घुमाएंगे तो गर्लफ्रेंड किसकी होगी, पापा की। तो आप कहीं लिए लेके घूम रहे हैं, तो ये सब फालतू चीज से दूर रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एकदम सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई, बाद में कुछ है। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर कर लिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस पे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और आप लोग को एक चीज बता ना कि टू है जो नकारात्मक शब्द देता है और सो कैसा देता है, सकारात्मक। निगेटिव टू क्या है, निगेटिव वर्ड देता है, ठीक। और सो अफर्मेटिव। देखिए ना, इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं, इतना एग्जाम्पल हो ही जाएगा। इसको भी मिटा दिए, लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट होगा कि प्रोनाउन होगा, और मैं तो प्रोनाउन होगा, हमारा सब्जेक्ट है। रिमूव टू, ठीक। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे he is too lazy to run. he is too lazy to run, यानी वह इतना आलसी है कि दौड़ सकता है। क्या कर रहा है कि he is too lazy to run, वह इतना आलसी है कि दौड़ सकता है। अरे भाई ये कैसा आलसी है कि वो दौड़ सकता है। और जो सुस्त रहेगा, सोया रहेगा, उसको ना हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, ही इज टू लेजी टू रन, वह इतना आलसी है, और आवश्यकता से अधिक, यानी इतना आलसी है कि वह दौड़ सकता है। ये कैसा बात है, ये तो नकारात्मक दे रहा है सब। इससे कोई सेंटेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है जी, सही कुछ ना। ये कैसा आलसी है कि वह दौड़ सकता है। और जो आलसी होगा सुस्त ना रहेगा, सोया रहेगा। और जिसको दौड़ना है उसमें फुर्तीला रहेगा ना, तब ना दौड़ेगा जी। ये क्या है हमारा सेंटेंस, बोले ना आप लोग आपको कि टू ना क्या कैसा सेंटेंस देता है, निगेटिव सेंटेंस देता है। तो ही इज टू लेजी टू रन, तो इसको हम लोग रिमूव टू में कैसे चेंज करेंगे, देखिए। रिमूव टू हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आप लोग बताएं कि सब्जेक्ट नाउन हो या प्रनाउन, उसको सब्जेक्ट के जगह पे लिखते हैं नाउन या प्रनाउन। तो ही का ही लिखेंगे, वर्ब एक्चुअली वर्ब है या मेन वर्ब, इज का इज लिखेंगे, ठीक। टू को आप लोग बताएं कि किस चीज में कन्वर्ट करते हैं। टू हटाकर क्या लगाते हैं, सो, यहाँ पे लगा दिए सो, ये टू हटाकर यहाँ पे सो लगा दिए। उसके बाद बताया कि आप लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हमारा, लेजी, आलसी, ये किस चीज का शो कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको लिखवा है ना, इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण।
तो ये किस चीज को शो कर रहा है, लेजी, ये गुण को शो कर रहा है। ठीक, ये कौन सा है, एडजेक्टिव। आप लोगों को पता है ना कि एडजेक्टिव, ये लेजी क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये गुण को बता रहा है कि वह आलसी है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, जैसा भी है। ठीक, तो ये क्या है हमारा, लेजी एडजेक्टिव है। तो सो के बाद आप लोगों को लिखवा है कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, सो के बाद एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों को बताएं कि एडजेक्टिव के बाद ये अगर ये टू है, अगर टू आता है तो इसको किस चीज में चेंज करते हैं, डैट में। तो टू को क्या बना देंगे, डैट कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप लोगों को बताए कि क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ही आ जाएगा। ही क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक, ही। अरे यहाँ पे है, इसके अनुसार हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप लोगों को बताया कि अगर ईच एम आर रहे, अगर ईच एम आर रहे, V1 रहे, V1 रहे और या V5 रहे या प्रेजेंट टेंस रहे, तो उसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, कांट का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, कांट का प्रयोग करेंगे। देखिए कांट। ठीक, और उसके बाद क्या लिखवाए हैं, उसके बाद लिखा कि वाज वेयर रहे, अगर वाज वेयर रहे या V2 रहे, या V2 रहे और क्या रहे, पास्ट टेंस रहे, तो किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, कुडंट का। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, इज एम आर था, माने इज था, तो ये किस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, कांट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग V1 देंगे और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। तो हमारा V1 क्या है, रन, रन का रन ही लिख देंगे, रन का रन ही लिख देंगे, V1 लिख देंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। तो देखिए कह रहे कि ही इज सो लेजी दैट ही कांट रन, ही इज सो लेजी लेजी दैट ही कांट रन, यानी वह इतना आलसी है, वह इतना आलसी है कि दौड़ नहीं हाँ, वह इतना आलसी है कि दौड़ नहीं सकता है। यह जाके अब हमारा सेंटेंस सही हुआ कि अगर आलसी आदमी रहेगा, जो सुस्त रहेगा, तो वो कैसे दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस अब जाके सही हुआ। इसको टू को हम लोग हटाएं तो रिमूव, यानी टू को हम लोग रिमूव किए तो जैसे ही इज टू लेजी टू रन था ना हमारा, कि वह इतना आलसी है कि दौड़ सकता है। अरे भैया ये कैसा आलसी है कि वह दौड़ सकता है, ये तो आलसी नहीं, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब जाके हमारा बना कि ही इज सो लेजी दैट ही कांट रन, यानी वह इतना आलसी है कि दौड़ नहीं सकता है। ठीक, आप लोग को बनाने, जैसे हम लोग बनाए, ये आप लोग को स्ट्रक्चर लिखवाए थे, उसी तरह से एकदम बना दिए। देखिए कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डालेंगे, नाउन हो या प्रनाउन। नाउन सब के सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, नहीं तो प्रनाउन होता है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डालेंगे हम लोग, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब कौन सा, एक जुल्ली वर्ब या मेन वर्ब आएगा। तो वर्ब डाल दिए, फिर उसके बाद आप लोगों को बोले कि टू हटा के किस चीज का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। तो टू हटा के सो लगा दिए, फिर उसके बाद बोले कि आप लोग को एडजेक्टिव आता है, टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। तो हमारा एडजेक्टिव आया है लेजी, आलसी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुण को, गुणवाचक विशेषण है। लेजी कैसा है, गुणवाचक, एडजेक्टिव है। तो फिर हम लोग एडजेक्टिव का एडजेक्टिव डाल देंगे। उसके बाद ये टू हटाकर हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, डैट का। उसके बाद आप लोग को बताएं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये किस चीज का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये वाला ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग को बताएं कि इज एम आर रहे, V1 रहे या V5 रहे या प्रेजेंट टेंस रहे, तो उसके साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, कांट का प्रयोग करते हैं। अगर वही वाज वेयर या V2 रहे, वाज वेयर V2 या पास्ट टेंस रहे, तो उसके साथ हम लोग कुडंट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए प्रोनाउन ही। उसके बाद हम लोग इज था तो कांट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद V1, तो हमारा क्या था, रन, तो V1 लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम लोग रहने दिए। तो वही है कि ही इज सो लेजी दैट ही कांट रन, यानी वह इतना आलसी है कि दौड़ नहीं सकता है। अब जाके हमारा सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। ये रहा हमारा रूल नंबर 1 पे एग्जाम्पल। इसको नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल को।
एक और एग्जांपल देखते हैं। रवि सूरज is too high to play। क्या कह रहा है कि सूरज इज टू फास्ट फैट टू प्ले। कह रहा है कि सूरज इतना मोटा है कि वह खेल सकता है। ये कैसा है कि इतना मोटा है कि वह खेल सकता है? अरे मोटा आदमी सुस्त रहता है, खेल पाएगा जी? वो दौड़ पाता ही नहीं है, वो दौड़ पाता ही नहीं है तो खेल कैसे पाएगा? तो ये क्या है, सेंटेंस हमारा गलत है। तो इसको हम लोग आइए सही करते हैं। टू को हटाकर टू को रिमूव करते हैं और सेंटेंस को सही करते हैं कि आखिर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इसी स्ट्रक्चर पे हमारा रूल नंबर 1 पे ही सेंटेंस बनेगा। एग्जांपल देखिए, और इतना आप लोग को बता दिए ना रूल नंबर 1। इसके बाद आप लोग कोई भी किताब का, कोई भी बुक का आप लोग रिमूव टू का क्वेश्चन होगा, आप लोग बना के देखिएगा रूल नंबर 1 का। नहीं बना तो फिर बोलिएगा, इसको पहले बना के देखिएगा आप लोग। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग डाल देंगे सूरज, वर्ब का वर्ब, ये टू को हटाकर क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं सो। फिर उसके बाद ये क्या है, एडजेक्टिव है। फैट क्या है, एडजेक्टिव है फैट। उसके बाद ये इस टू को हटाकर किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, डैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ सूरज आया है तो ही करेंगे, ठीक। प्रोनाउन बोला है ना आपको कि सब्जेक्ट यहाँ पर, अगर देखिए ये सूरज आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही करेंगे। अगर यही आ जाते हैं यहाँ पे सीता तो हम लोग क्या करते, सी करते। क्या करते, सी करते। और कोई क्या बताएं आप लोगों को, अगर कोई नपुंसक लिंग हम कैसे उसको बताएं कि नेगेटिव सेंटेंस, और जो बोलते हैं उसको, और नहीं आता है निर्जीव और जीव आता है तो हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। तो हाँ वहां पर ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे सूरज है हमारा, तो आप लोग को बताना कि सब्जेक्ट हम लोग किस चीज का प्रयोग करें। सब्जेक्ट हमारा प्रयोग होगा लेकिन कौन, प्रोनाउन प्रयोग होगा, प्रोनाउन होगा। और सूरज का सूरज लगा देंगे तो ये तो सूरज हमारा नाम हो जाएगा, कोई नाउन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है। तो सूरज है तो उसकी जगह सूरज है तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। किस चीज का, ही का। अगर यही सीता रहता है यहाँ पे तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, ठीक। और मान लीजिए कोई फैन वैन या जो भी रहता है तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। तो ये सूरज इज सो, सूरज इज सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डाल दिए, वर्ब डाल दिए, फिर टू को हटाकर सो डाल दिए, फिर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव डाल दिए फैट। उसके बाद इस टू को हटाकर डैट का प्रयोग कर दिए, और सब्जेक्ट प्रोनाउन तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डाल दिए यहाँ पे प्रोनाउन। फिर उसके बाद इज है तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, कांट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का, कांट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देंगे, V1 देंगे, कांट प्ले। अब हमारा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देंगे, ठीक। ये हमारा हो गया। जैसे सूरज इज टू फास्ट टू फैट टू प्ले, यानी सूरज इतना मोटा है कि वह खेल सकता है। ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है। अरे भाई कैसा मोटा है कि खेल सकता है वो? मोटा आदमी खेल पाता है जी? दौड़ पाता ही नहीं है तो खेलना बहुत दूर की बात है। तो हम लोग इस सेंटेंस को सही करेंगे। देखिए सूरज इज सो फैट दैट ही कांट प्ले, यानी सूरज इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता है। अब जाके हमारा सेंटेंस सही हुआ। कह रहा है कि सूरज इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता है। अब जाके हमारा सेंटेंस सही हुआ कि मोटा आदमी खेल नहीं पाता है, न दौड़ पाता ही नहीं है तो खेलना तो दूर की बात है। तो अब जाके हमारा सेंटेंस सही हुआ कि वह बोल रहा है कि अब सूरज इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता है। अब जाके सेंटेंस हमारा सही हुआ। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इस एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए हमारा सब्जेक्ट, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। उस तरह ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। और वर्ब हमारा क्या होता है, एक्जुअली वर्ब होता है और नहीं तो मेन वर्ब होता है। यही दोनों में से होता है, एक्जुअली वर्ब होता है नहीं तो मेन वर्ब होता है हमारा। उसी तरह ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है कि तो प्रोनाउन होता है। उसी तरह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हमारा नाउन नहीं होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोगों को पिछले क्लास में हम बताए थे कि एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक, 11 जो है हमारा प्राइमरी एक्जुअली वर्ब होता है और 13 हमारा मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसे हम कल लिखवा देंगे और डाटा लिखवाएंगे तो हम लोग बारीकी से एक एक चीज को पढ़ेंगे। ज्यादा हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, हम लोग को एक ही रूल पढ़ना है, लेकिन एकदम धीरे धीरे करके आसानी से पढ़ना है, एकदम तौर तरीका से पढ़ना है। ठीक, तो हमारा एक रूल समाप्त हो गया। और जितनी कोई भी किताब हो, किसी भी किताब से आप लोग उठाइएगा रिमूव टू, और रूल नंबर जो 1 होगा उसको, उसका जो भी सेंटेंस होगा उसको आप बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा। स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा और बनाइए, आप लोग को बनेगा जरूर। ठीक, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ हमारा पसंद आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।